हेलो बच्चों, मैथ्स क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने प्रश्नावली 3.1 कंप्लीट किया था। आज हम प्रश्नावली 3.2 के इंट्रोडक्शन परिचय के बारे में पढ़ेंगे। आपने पिछली क्लास 10th में त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में पढ़ा होगा। एक बार पहले इसको रिवीजन करेंगे। तो क्लास 10th में आपने पढ़ा था त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में। तो हमारे पास 6 त्रिकोणमितीय अनुपात थे सर। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। और जो त्रिकोणमिति पढ़ी थी हमने वो पढ़ी थी हमने एक समकोण त्रिभुज पे, राइट एंगल ट्रायंगल पे। सपोज ये ए पॉइंट, ये बी, ये सी, और यहाँ पे जो ये थीटा बन रहा है सर, ये हमारा जो कोण बन रहा है ये बन रहा है थीटा। तो आपने पढ़ा था वहाँ पे सर थीटा के सामने भुजा क्या होती है हमारे पास? लंब। क्लास 10th में पढ़ा था आपने। और 90 डिग्री की सामने की जो भुजा है वो हमारे पास है कर्ण, और जो शेष भुजा बचती है वो हमारे पास कौन होती है? आधार। तो लाल बटे कक्का से हमने क्या पढ़ा था कि सर यदि हमारे पास ये थीटा है यहाँ पर साइन थीटा बराबर, तो थीटा का फॉर्मूला होता था लंब बटे कर्ण। फिर यदि सर थीटा के सामने क्या भुजा होती है? सर थीटा के सामने भुजा होती है लंब, तो हमने क्या पढ़ रखा सर? एल से लंब बटे कर्ण पढ़ रखा अभी। यदि मैं कोस थीटा लेता हूँ तो कोस कौन सा स्थान पे होता है सर? आधार बटे कर्ण पे। तो हमारे पास होगा आधार बटे कर्ण। फिर यदि हम tan थीटा करते हैं तो tan थीटा ने क्या पढ़ रखा है? लंब बटे आधार। कोट थीटा क्या पढ़ रखा सर? नीचे से पढ़ते हैं, यहां से लेंगे तो आधार बटे लंब। फिर सेक थीटा से यहां से लेते हैं सर कर्ण बटे आधार। और कोसेक थीटा सर कोसेक से यहां से लेते हैं कर्ण बटे लंब। यहां एल का मतलब होता है लंब, ए का मतलब होता है सर आधार, और के का मतलब होता है कर्ण। ये इतना हमने क्लास 10th में पढ़ा था। इसके अलावा हमने क्लास 10th में ये भी पढ़ा था कि सर साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1, और टेन थीटा बराबर होता था साइन थीटा बटे कोस थीटा, और कोट थीटा बराबर होता था कोस थीटा बटे साइन थीटा। इसके अलावा यदि सर हम यहाँ से साइन का मान निकाल लें तो साइन का जो व्युत्क्रम अपोजिट होता है सर कोसेक जाएगा 1 के बटे में, तो 1 बटा कोसेक थीटा। जैसे हम साइन का मान निकालते हैं तो कोसेक जाएगा 1 के बटे में, तो साइन थीटा होता है 1 बटा कोसेक थीटा। यदि मैं कोस का मान निकालता हूँ यहाँ से तो सर कोस थीटा बराबर होगा 1 के बटे में कौन जाएगा? सेक थीटा, तो 1 बटा सेक थीटा। और यदि सर हम यहाँ से टेन थीटा का मान निकालते हैं तो टेन थीटा बराबर होगा 1 बटा कोट थीटा। ये हमारे पास थे व्युत्क्रम फॉर्मूले। व्युत्क्रम सूत्र।
इसके अलावा क्लास 10th में हमने देखा सर 90 माइनस थीटा में साइन का होता है कोस, 90 माइनस थीटा का होता है साइन थीटा होता है। एक बार इसको भी रिवीजन करते हैं। इतना सब कुछ हमने 10th में पढ़ा। इसके अलावा तो क्लास 10th में हमने पढ़ा था कि 90 माइनस थीटा में साइन का कोस होता है। हमने ऐसा पढ़ा था कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा होता है हमारे पास कोस थीटा, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा होता है साइन थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा होता था कोट थीटा, कोट 90 डिग्री माइनस थीटा होता था हमारे पास टेन थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा होता था हमारे पास कोसेक थीटा, और कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा हमारे पास होता था सेक थीटा। इतना हमने 10th क्लास में पढ़ा था। अब ये साइन 90 माइनस थीटा कोस में कैसे चेंज होता है, इस बात को अब प्रूव करेंगे। तो हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज है। सर ये अगर ए और ये बी और ये सी है, और यदि मेरे पास ये कोण थीटा है यहाँ पर, तो क्लास 10 में सर थीटा के सामने भुजा क्या होती है हमारे पास, लंब होती है, अर्थात परपेंडिकुलर। 90 डिग्री के सामने भुजा क्या होती है, वो होती है कर्ण, अर्थात हाइपोटेनियस। और जो शेष है सर वो हमारे पास होता है आधार, मतलब बेस। तो पास ये 90 डिग्री है और सर ये हमारे पास थीटा कोण है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों को कितना होता है सर, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। और यदि 180 में से ये 90 तो हटा दो आप यहाँ पे, सर ये 90 डिग्री हटा दें हम, तो हमारे पास कितना बचेगा 90 डिग्री बचेगा। मतलब ये वाला कोण और सर ये वाला कोण, इन दोनों कोणों को जोड़ गए हमारे पास कितना डिग्री हो, 90 डिग्री बचना चाहिए, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। 90 डिग्री सर ये वाला कोण तुमने हटा दिया, तो इन दोनों कोणों कितना बैठेगा सर, इन दोनों कोणों का योग हमारे पास बैठेगा फिर 90 डिग्री। तो सर यदि ये थीटा है तो ये वाला कोण कितना होगा, तो सर ये फिर मेरे पास होगा कोण 90 डिग्री माइनस थीटा। कैसे, यदि मान लीजिए कि सर ये अल्फा, ये वाला कोण और ये वाला कोण बीटा, तो इन दोनों कोणों का योग कितना डिग्री आपके पास 90 डिग्री है। यदि मैं इसे 10 कर देता हूँ तो यहाँ कितना जोड़ूँ कि 90 डिग्री आ जा, तो सर यहाँ 80 जोड़ना पड़ेगा। तो ये अब आपसे आपके पास कैसा आया होगा सर, 80 ऐसा आया होगा कि आपने अल्फा का मान यहाँ पे 10 बताया था और बीटा का मान पता किया था, और टोटल कितना था हमारे पास 90 डिग्री। अल्फा प्लस बीटा किसके 90 था, अल्फा यदि 10 था सर तो बीटा का मान पूछा था आपने, तो आप टोटल में से ये 10 घटाया तब जाके 80 आया हमारे पास। ऐसे यदि मैं अल्फा प्लस बीटा हमारे पास 90 डिग्री है, मतलब दोनों कोणों का योग हमारे पास 90 डिग्री है। मैं कह रहा अल्फा 20 है तो बीटा का मान कितना होगा सर 90 से अगर आप 20 घटाओगे तो हमारे पास 70 डिग्री आएगा। मतलब 90 माइनस, ऐसे कर लीजिए कि 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री करें, हमारे पास कितना आता है 70 डिग्री आता है सर। तो यदि ये वाला कोण आपने थीटा मान रखा है तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा सर, फिर ये वाला कोण हो जाएगा हमारे पास 90 डिग्री माइनस थीटा। अब शुरुआत में सर जिस कोण की हम बात करते हैं, अगर हम इस एल थीटा की बात कर रहे हैं तो थीटा को देखते हुए ये लंब होगा, ये कर्ण तो फिक्स होगा, कर्ण तो हमेशा फिक्स होता है, तो थीटा के सामने भुजा ये तो लंब होगी और शेष भुजा होगी आधार। और यदि सर हम इस कोण की बात कर रहे हैं तो इस कोण के लिए सामने वाली भुजा तो हो जाएगी लंब और शेष भुजा वाली क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आधार। अर्थात कि जब हम जिस कोण की बात करते हैं हमेशा उस कोण के सामने भुजा होती है लंब और शेष भुजा होती है आधार। जब हम इस कोण की बात करेंगे तो इस कोण के सामने भुजा क्या होगी, ये लंब हो जाएगी, और फिर ये जो शेष भुजा होगी तुम्हारे पास उस टाइम क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारे पास आधार। तो शुरुआत में हम इसमें काम करते हैं, हम इस कोण को लेते हुए हम साइन का मान निकालते हैं। तो सर मेरे पास होगा यहाँ पे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। तो यदि आप 90 डिग्री माइनस थीटा ले रहे हो तो
थीटा के सामने भुजा क्या होगी सर, ये तो फिर लंब क्या लगेगा, और लंब हमारे पास कितना हुआ ए बी। तो सबसे पहले काम कीजिए, आप पहले साइन का फॉर्मूला लिखिए। तो सर साइन का फॉर्मूला होता है मेरे पास लंब बटे कर्ण। तो सर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होगा, हमें लंब देखना है सर, और किसके लिए, 90 माइनस थीटा के लिए। तो यदि आप इसको यहाँ से हटा भी दो, आप इस प्रकार से देखिए, इसको हटा सर कि यदि हम 90 माइनस थीटा कौन ले तो सामने की भुजा, ये वाली भुजा क्या क्या लगेगा आपके पास, लंब क्या रहेगी, लंब हमारे पास कितना है ए बी, ए से लेकर बी तक की दूरी, ठीक है ना, ये हमारे पास यहाँ से लंब है। और से भुजा क्या होगी सर हमारे पास आधार हो जाएगी, और 90 डिग्री हम भुजा क्या होगी कर्ण। तो कर्ण कितना रखना आपको, यहाँ से ए से लेकर सी तक रखना है, ए से। ये माने आप समीकरण फर्स्ट। फिर सर हम कोस लेते हैं, कोस के लिए हम लेते हैं एंगल ये थीटा वाला, कोस थीटा लेगा यदि हम, तो कोस थीटा बराबर कितना होगा सर, थीटा के सामने भुजा ये तो हो जाएगी हमारे पास लंब, और ये भुजा हमारे पास क्या होगी, ये आधार, और ये क्या हो जाएगा कर्ण। तो पहले कोस का फॉर्मूला लिखते हैं, कोस का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण। तो कोस थीटा बराबर होगा, आधार ढूंढिए किस एंगल को देखते हुए, थीटा कोण को देखते हुए। तो थीटा के सामने भुजा ये लंब, तो आधार कितना हुआ सर, आधार हुआ ए बी, और कर्ण कितना हुआ सर, कर्ण हुआ ए सी। समीकरण सेकंड। अब यदि आप समीकरण फर्स्ट और सेकंड की तुलना करते हो तो सर ए बी बटे ए सी, और यहाँ भी ए बी बटे ए सी, यदि ये दोनों आपस में बराबर हुए तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड से साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कितना होगा आपके पास, कोस थीटा। ये बात हमने प्रूव करी थी, साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कोस थीटा। इसी प्रकार से हम ये सारी की सारी बात इसी प्रकार से सेम टू सेम प्रूव कर सकते हैं। ये इतना सब कुछ हमने सर 10th क्लास में पढ़ा था। अब हम 11th क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम 11th क्लास में पढ़ेंगे, यहाँ पे आपने लिखा 90 माइनस थीटा। अब हम 11th क्लास में पढ़ने वाले हैं कि 90 डिग्री प्लस थीटा के बारे में, 180 डिग्री माइनस थीटा के बारे में, 180 डिग्री प्लस थीटा के बारे में, 270 डिग्री माइनस थीटा के बारे में, 270 डिग्री प्लस थीटा के बारे में, 360 डिग्री माइनस थीटा के बारे में, और 360 डिग्री प्लस थीटा के बारे में। इसके से पहले यहाँ पे लिया है 90 डिग्री माइनस थीटा। तो ये तो मैंने आपको समझाई दिया कि तुमने सर 10th क्लास में पढ़ रखा है। अब इसके अलावा सर हमें ये आगे की बात पढ़नी है, ये आगे के मान पढ़ने हैं। जैसे अब तक आपने पढ़ा है कि साइन 90 का मान, साइन 60 का मान, साइन 30 डिग्री का मान, साइन 45 का मान, या फिर आपके पास कोस 45 का मान, कोस 60 डिग्री का मान, कोस 90 डिग्री का मान। पर यदि आपसे कोई पता करे कि आप भाई मुझे को बताओ साइन 135 डिग्री का मान है, तब सर हम अब आगे का कंटेंट करेंगे जो 11th क्लास में अब हमें पढ़ना है। तो अब हमें पढ़ना है 90 डिग्री माइनस थीटा, ये सब इसके बारे में पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे संबंध कोणों के त्रिकोणमितीय फलन। जैसे कि सर अगर हमारे पास 90 डिग्री प्लस थीटा हो रहा हो, 180 डिग्री माइनस थीटा हो रहा हो, 270 डिग्री प्लस थीटा हो रहा हो, 270 डिग्री माइनस थीटा, इस प्रकार के कोण। अर्थात जैसे आपसे पता कर लिया गया कि आप मेरे को बताओ साइन 315 डिग्री का मान, कोस 225 डिग्री का मान। तो सबसे पहले सर इनके बारे में पता तो लगे कि कौन 180 के नज़दीक है, कौन 180 ज़्यादा है, कौन 180 से कम है, 270 से ज़्यादा कौन सा कौन है इनमें से, कौन सा कौन इनमें से 360 से कम है, 360 से ज़्यादा है। तो पहले इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। इस समतल पर आपके पास ये 4 चतुर्थांश होंगे सर, इसको बोलेंगे हम प्रथम चतुर्थांश। इस वाले को बोला जाएगा यहाँ पे द्वितीय चतुर्थांश, यहां बोलेंगे हम तृतीय चतुर्थांश, और इस वाले को बोलेंगे यहाँ पे हम चतुर्थ चतुर्थांश।
तो प्रथम चतुर्थांश में हमारे पास कितने त्रिकोणमितीय फलन है सर? 6 त्रिकोणमितीय फलन है हमारे पास। साइन होगा, कोस होगा, टेन, कोट, सेक, कोसेक। द्वितीय में सर हमारे पास 6 के 6 त्रिकोणमितीय फलन होंगे, अनुपात होंगे 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात। साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। उसी प्रकार थर्ड में हमारे पास 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होंगे। साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। और इसी प्रकार सर हमारे पास यहाँ पे भी आपके पास 6 के 6 त्रिकोणमितीय फलन होंगे। साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। अब प्रथम चतुर्थांश में 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात में से कौन प्लस का है और कौन माइनस का, ये देखना पड़ेगा हमें। इसी प्रकार द्वितीय चतुर्थांश में हमारे पास 6 त्रिकोणमितीय अनुपात में से कौन प्लस का कौन माइनस का है, इसको भी देखेंगे यहाँ पे भी हम। और थर्ड तृतीय चतुर्थांश में एक काम करना हमें, और यहाँ पे चतुर्थ में भी ऐसे करना है। तो प्रथम चतुर्थांश में 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात प्लस के होते हैं सर। साइन में प्लस, कोस प्लस, टेन प्लस, कोट प्लस, सेक प्लस, कोसेक प्लस। द्वितीय में साइन प्लस और कोसेक प्लस, अदर माइनस, जो बाकी रह गए वो सब माइनस के सर। उसी प्रकार थर्ड में हमारे पास तृतीय चतुर्थांश में हमारे पास रहेगा सर टेन प्लस, कोट प्लस, बाकी सब माइनस, साइन माइनस, कोस माइनस, सेक माइनस, कोसेक माइनस। और चतुर्थ में हमारे पास कोस प्लस रहेगा, सेक प्लस रहेगा, अदरवाइज सब माइनस के, साइन माइनस का, टेन माइनस का, कोट भी माइनस का और कोसेक भी माइनस का। अब प्रथम चतुर्थांश में 6 के 6 त्रिकोणमितीय फलन या त्रिकोणमितीय आपके पास अनुपात प्लस के होते हैं। अब इसको देखेंगे। ये x, y, ये x डैश, ये y डैश। आपको पता है कि सर ओरिजिन से यानी कि मूल बिंदु से जो एक्सिस होती है आपकी, जो बिना डैश वाली है, वो प्लस होती है, और जिधर सर x के ऊपर डैश होता है वो हमारी माइनस की होती है। यदि हम y ऊपर की तरफ चले तो प्लस का, और y यदि हम नीचे की तरफ चले तो हमारे पास क्या होता है, माइनस का होता है। तो यदि मेरे पास ये O है, यहाँ पर A लिखा है और ये B लिखा हुआ है, तो हम जानते हैं सर जो हमारे पास विकर्ण होता है, हाइपोटेनस होता है, वो तो हमेशा क्या रहेगा, प्लस रहेगा, वो तो कभी माइनस हो नहीं सकता है। और यदि हमारे पास यहाँ पे ये कौन बनना है सर, थीटा बनना है यहाँ पे कौन, ये कौन कितना है, थीटा। तो थीटा के सामने भुजा क्या होती है सर, लंब। और लंब कहाँ से कहाँ तक सर, ए से लेकर बी तक। और है कौन से एक्सिस में सर, वाई की प्लस एक्सिस की तरफ में, इधर वाई प्लस का है, तो हमारे पास लंब हमेशा क्या रहेगा यहाँ पर सर, हमेशा लंब हमारे पास प्लस रहेगा। अच्छा, उस थीटा के सामने भुजा लंब, तो से भुजा की आपके पास आधार हुई सर, ये मेरे पास हुआ आधार। तो आधार कहाँ से कहाँ तक सर, ओ से लेकर ए तक है, इतना हमने आधार मान रखा है। तो ये है कौन सी एक्सिस की तरफ सर, ये एक्सिस जो हमारे पास है वो है एक्स की धनात्मक दिशा में। तो यदि एक्स की धनात्मक दिशा है तो उसका इसको हम चिन्ह प्लस लेंगे। और जो हमारे पास 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होगी वो हमारे पास कर्ण होगा, और कर्ण कभी भी माइनस कर्ण होगा, ये हमेशा क्या रहेगा, प्लस रहेगा। क्यों? क्योंकि सर कर्ण बराबर होता है रूट लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण तो कभी भी क्या नहीं हो सकता है, कर्ण तो सर कभी माइनस का हो नहीं सकता है। लंब और आधार हो सकता है, वो आगे देखेंगे। अभी तो हमारे पास जो हमने लंब रखा वो ए से बी, वाई एक्सिस की धनात्मक दिशा में, और ओ ए आधार एक्स की धनात्मक दिशा में। सर लंब भी प्लस करेगा, आधार प्लस करेगा। तो यदि प्रथम चतुर्थांश में मैं साइन को चेक करूँ तो साइन सर हमने लिखा है यहाँ पे साइन थीटा, और साइन का फॉर्मूला क्या होता है सर, हमारे पास साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण। तो सर अब लंब को चेक करो, लंब कितना है हमारे पास सर, लंब है हमारे पास प्लस का, कर्ण भी हमारे पास कैसा है सर, प्लस का। और यदि दोनों ही संख्या धनात्मक हो, एक संख्या दूसरी संख्या भाग भी दी जा, तो कैसा चिन्ह आएगा आपके पास सर, हमारे पास आएगा चिन्ह प्लस का ही आएगा। ये दोनों ही संख्या धनात्मक है और एक दूसरे को भाग भी कर रही है तो चिन्ह हमारे पास कैसा आएगा, धनात्मक का। तो साइन थीटा प्रथम चतुर्थांश में
क्या चिन्ह रखेगा आपके पास, प्लस का चिन्ह, इसलिए साइन थीटा के पास कैसा होगा, साइन जो अनुपात होगा हमारे पास प्रथम चतुर्थांश में वो कैसा होगा, प्लस का होगा। उसी प्रकार से यदि सर हम यहाँ पर कोस को चेक करें तो कोस का फॉर्मूला क्या होता है भाई आपके पास, सर कोस का फॉर्मूला होता है हमारे पास आधार बटे कर्ण। तो आधार का चिन्ह कैसा मेरे पास यहाँ पे सर, आधार हुआ प्लस, और कर्ण कितना हुआ सर, कर्ण भी मेरे पास हुआ प्लस। तो यदि फिर से आपके पास दो धनात्मक संख्या आ रही है तो डिवाइड भी करो तो हमारे पास चिन्ह कैसा आएगा, प्लस का आएगा। तो कोस थीटा भी हमारे पास कैसा हुआ, प्लस का हुआ, इसलिए प्रथम चतुर्थांश में कोस भी कैसा होता है हमारे पास, प्लस का होता है। आगे इस समय यदि हम सब यहाँ पर tan को चेक करें, tan थीटा बराबर, तो tan का फॉर्मूला क्या होता है सर, tan का फॉर्मूला होता है हमारे पास लंब बटे आधार। ये आपके पास जो सारे फॉर्मूले लिखे जा रहे लाल बटे कक्का से, जो आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, ये यहाँ से लिखे जा रहे हैं सब फॉर्मूले। तो सर मेरे पास जो यहाँ पे लंब लिखा हुआ, लंब कैसा है, प्लस, और आधार भी कैसा सर मेरे पास यहाँ प्लस। यदि फिर से हम प्लस को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास चिन्ह कैसा आएगा, यहाँ पे प्लस ही चिन्ह आएगा। इसका मतलब सर tan थीटा में हमारे पास कैसा चिन्ह रखेगा, प्लस चिन्ह रखेगा प्रथम चतुर्थांश में। अब सर यदि मैं यहाँ पे कोट को देखता हूँ तो कोट होगा आधार बटे लंब। तो आधार कैसा मेरे पास सर, यहाँ पे आधार प्लस का है, लंब भी कैसा मेरे पास सर, यहाँ पे लंब भी प्लस का है। तो यदि दोनों धनात्मक संख्या, फिर आपसे आप दोनों धनात्मक संख्या डिवाइड भी करोगे तो चिन्ह कैसा आएगा आपके पास, प्लस का ही आएगा सर। तो कोट कैसा होगा आपके पास सर, कोट मेरे पास प्रथम चतुर्थांश में प्लस होगा, ऐसे ही सेक आपके पास प्लस होगा, और इसी प्रकार से कोसेक भी आपके पास क्या होगा, प्लस का ही होगा प्रथम चतुर्थांश में। अब यदि सर हम यहाँ पे द्वितीय चतुर्थांश की बात करें, यहाँ पे इस प्रकार से, इधर मैंने ओ लिया, ये फिर से मैंने यहाँ पे ए लिया, ये बी लिया। सही मेरे पास यदि थीटा ही है तो थीटा के सामने मुझे फिर से क्या होगी सर, लंब होगी, और लंब कहाँ से कहाँ होगा, ए से लेकर बी तक होगा, और ए बी है कौन सी दिशा में सर, वाई एक्स की धनात्मक दिशा में। तो यदि वाई एक्स की धनात्मक दिशा में वाई अगर प्लस का हुआ तो ये भी कैसा होगा, यहाँ पे प्लस होगा। और यदि सर ओ से लेकर जब ये हमारे पास लंब हो गया, थीटा के सामने जो लंब हो चुकी है, तो सेब जब हमारे पास कितनी सर, ये होगी हमारे पास आधार नीचे की, आधार ओ से लेकर ए तक, और ओ से लेकर ए तक कौन सी एक्सिस में है सर, एक्स एक्स की ऋणात्मक दिशा में। और ऋणात्मक दिशा में यदि तो चिन्ह कैसा लेंगे हम यहाँ पे, माइनस का लेंगे। और हमारे साथ जो हमारा कर्ण होगा सर, हमारे साथ कर्ण तो हमारा कैसा होता है, वो तो होता है ऑलवेज पॉजिटिव। तो फिर तो यदि सर हम यहाँ फिर से इसमें साइन थीटा की बात करें द्वितीय चतुर्थांश में, तो हमारे हम लिखेंगे यहाँ पे साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण लिखेंगे। तो सर मेरे पास आएगा लंब का चिन्ह कैसा सर मेरे पास, प्लस, और कर्ण का चिन्ह कैसा मेरे पास सर, बटे में प्लस। तो प्लस से अगर प्लस को डिवाइड भी करें, चिन्ह कैसा आएगा आपके पास, प्लस ही आएगा। इसलिए साइन थीटा द्वितीय चतुर्थांश में क्या चिन्ह रखता है आपके पास, प्लस का चिन्ह रखता है। सर यदि हम कोस थीटा निकाले तो कोस थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण। तो मेरे पास जो आधार का चिन्ह होगा वो आधार का चिन्ह तो होगा सर माइनस का, तो माइनस हो गया, और कर्ण का चिन्ह कैसा होगा मेरे पास सर, प्लस का होगा। अब यदि आपके पास एक संख्या माइनस की है और एक संख्या प्लस की है, डिवाइड भी करोगे तो चिन्ह कैसा मिलेगा आपको, माइनस का मिलेगा। इसलिए कोस द्वितीय चतुर्थांश में कैसा होता है आपके पास, माइनस का होता है। नेक्स्ट यदि मैं tan करूँगा यहाँ पर सर, tan थीटा बराबर, तो tan का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, लंब बटे आधार। तो लंब का आपके पास चिन्ह कैसा है यहाँ पे सर, लंब है प्लस, आधार का चिन्ह कैसा सर, आधार है माइनस। फिर से आपके पास एक प्लस और एक माइनस का चिन्ह है, यदि आप डिवाइड भी करोगे तो चिन्ह कैसा मिलेगा आपके पास, माइनस का मिलेगा। तो tan थीटा भी आपके पास द्वितीय चतुर्थांश कैसा होता है, माइनस का होता है सर यहाँ पे भी। नेक्स्ट ऐसे ही यदि आप कोट करोगे तो कोट भी माइनस का आएगा, सेक माइनस का आएगा, और कोसेक कैसा आएगा, प्लस का आएगा। अब यहाँ से हमने द्वितीय चतुर्थांश में जस्ट चेक कर लिया। अब थर्ड में गए,
अब यदि मेरे पास है यहाँ पे मैं थर्ड में जाता हूँ तो ये थीटा और ये मान लो ओ, ये ए और नीचे बी, तो थीटा के सामने भुजा फिर से क्या होगी सर, हमारे पास लंब होगी और थीटा के सामने भुजा क्या होगी, लंब हुई, और 90 डिग्री के सामने भुजा क्या होगी सर, ये कर्ण होगा, और कर्ण हमेशा कैसा होता है, प्लस का होता है, और जो शेष भुजा हुई शेष भुजा कैसे होगी हमारे पास, आधार हो गया सर। अब यदि मैं ए और बी को देखूं तो ए बी किसकी दिशा में है सर, वाई एक्स की ऋणात्मक दिशा में, अर्थात वाई डैश की ओर, और वाई डैश है तो वाई ऋणात्मक होगा, तो वाई एक्स की ऋणात्मक दिशा में है, तो ये वाला यानी कि आपके पास ए से बी कैसा होगा सर, ये तो होगा माइनस का। उसी प्रकार यदि मैं ओ से ए देखूं तो ओ ए किस दिशा में सर, एक्स की ऋणात्मक दिशा में है, यदि एक्स की ऋणात्मक दिशा में तो चिन्ह यहाँ कैसा आएगा, माइनस का आएगा, और कर्ण हमेशा कैसा होता है, प्लस का होता है। तो अब फिर हम क्या चेक करें सर, तृतीय चतुर्थांश चेक करना कि त्रिकोणमितीय अनुपात हमारे पास कैसे कैसे होते हैं, कौन कौन चिन्ह रखते हैं। तो सबसे पहले फिर हमने साइन चेक किया, तो सर साइन का फॉर्मूला होगा लंब बटे कर्ण, तो लंब का चिन्ह कैसा है सर मेरे पास, लंब है सर चिन्ह माइनस का, और कर्ण का चिन्ह कैसा है सर, कर्ण है प्लस का। फिर से आप प्लस और माइनस को डिवाइड भी करोगे उससे तो चिन्ह आपके पास कैसा आएगा, माइनस का ही आएगा। तो साइन थीटा तृतीय चतुर्थांश में कैसा होता है, माइनस का होता है। अब यदि मैं यहाँ से कोस को चेक करता हूं तो कोस थीटा बराबर क्या होता है सर, कोस थीटा होता है आधार बटे कर्ण। तो सर यदि मैं आधार को देखते हुए, आधार का चिन्ह कैसा हमारे पास सर, आधार है माइनस का, और कर्ण कैसा है सर, कर्ण है प्लस का। तो फिर से अगर मैं डिवाइड करूँ तो चिन्ह मेरे पास कैसा आएगा, माइनस का आएगा। तो कोस भी तृतीय चतुर्थांश में आपके पास, तृतीय चतुर्थांश कैसा होगा, कोस भी सर ऋणात्मक होगा। अब यदि मैं यहाँ पर tan को चेक करता हूँ तो tan थीटा बराबर फॉर्मूला आपके पास tan कितना होगा, लंब बटे का आधार होगा, तो लंब बटे आधार, तो लंब का मान कितना हुआ सर, लंब का जो चिन्ह हुआ, लंब का चिन्ह हुआ मेरे पास माइनस का, और आधार सर आधार का चिन्ह मेरे पास कैसा हुआ, माइनस का हुआ। तो माइनस तो माइनस कैंसिल होगा आपके पास, अर्थात जब माइनस तो माइनस कैंसिल करो तो आपके पास ऑटोमेटिक कैसा चिन्ह आएगा सर, प्लस का चिन्ह आएगा। तो tan तृतीय चतुर्थांश में कैसा होता है, प्लस का होता है। उसी प्रकार से यदि आप कोट निकालो तो कोट आपके पास प्लस होगा, सेक माइनस होगा, और कोसेक क्या होगा, माइनस का होगा। अब यदि हम चतुर्थांश में जाए तो सर फिर से थीटा के सामने भी क्या होगी सर, लंब होगी, और 90 डिग्री सामने क्या होगी सर, वो कर्ण होगी, और जो हमारे पास ओ से लेकर ए तक होगा वो आधार होगा, यहाँ से यहाँ तक। थीटा के सामने लंब, 90 डिग्री सामने कर्ण, और जो शेष बचा हमारे पास क्या होगा, आधार होगा सर, और ये ए से लेकर बी तक। अब फिर से यदि आप ए बी को देख रहे हो तो ए बी किस दिशा में है सर, वाई एक्स की ऋणात्मक दिशा में है, तो ये चिन्ह कैसे देगा आपको, माइनस का देगा, कर्ण हमेशा प्लस देगा। और यदि ओ ए को देखते हो तो ओ ए कौन सी दिशा में है सर, एक्स एक्स की धनात्मक दिशा में है, तो ये चिन्ह कैसे देगा आपको, यहाँ प्लस का देगा, क्योंकि ओ ए एक्स एक्स की कौन सी दिशा में है, धनात्मक दिशा में है, तो आपको प्लस चिन्ह देगा यहाँ पर। तो हमारे पास यदि फिर से समान निकाल लें यहाँ पे, तो पहले साइन थीटा निकालते हैं, तो साइन का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, लंब बटे कर्ण, तो लंब का चिन्ह सर कैसा हुआ, माइनस का, कर्ण का चिन्ह कैसा हुआ, प्लस का। तो फिर अल्टीमेटली यदि आप इसको डिवाइड भी करते हो तो आपके पास प्लस माइनस कितना नहीं रहेगा, माइनस का ही रहेगा। इसलिए जो साइन होता है वो चतुर्थांश में कैसा होता है, ऋणात्मक होता है, माइनस का होता है। अब यदि सर हम यहाँ पे कोस को क्या करते हैं तो कोस थीटा बराबर, कोस का फॉर्मूला क्या होगा, आधार बटे कर्ण होगा, आधार बटे कर्ण। तो आधार का चिन्ह कैसा हुआ सर, आधार का चिन्ह हुआ मेरे पास प्लस का, कर्ण का चिन्ह में कैसा हुआ सर, कर्ण का चिन्ह में मेरे पास हुआ प्लस का। अब प्लस से अगर प्लस को आप डिवाइड भी करते हो, यानी दोनों धनात्मक संख्या डिवाइड भी करोगे तो चिन्ह कैसा आएगा, प्लस का ही आएगा। इसीलिए कोस चतुर्थांश में कैसा होता है, प्लस का होता है। और सर यदि हम यहाँ पे tan को चेक करते हैं तो tan का फॉर्मूला से पास फिर से क्या होगा, लंब बटे आधार होगा।
तो लंब का चिन्ह कैसा हुआ सर, लंब हुआ माइनस का, और आधार का चिन्ह कैसा हुआ सर, आधार हुआ प्लस का। और फिर से यदि आप प्लस को माइनस को यानी कि डिवाइड करते हो अल्टीमेटली, तो चिन्ह कैसा आएगा, माइनस का ही आएगा। तो tan भी चतुर्थांश में कैसा होता है, माइनस का होता है। इसी प्रकार यदि आप कोट को चेक करो तो कोस भी कैसा आएगा, माइनस का आएगा, पर सर सेक होगा प्लस का, और कोसेक कैसा होगा, माइनस का। इस प्रकार से आपके पास जो प्रथम चतुर्थांश में उसमें जो त्रिकोणमिति 6 के 6 आपके पास अनुपात हैं वे सारे प्लस के होते हैं। द्वितीय चतुर्थांश में साइन और कोसेक प्लस, अदर जो बाकी बच गए 4 वो माइनस के। तृतीय चतुर्थांश में जो tan और कोट है आपके पास ये प्लस के, अदरवाइज जो 4 बच चुके हैं वो कैसे रहेंगे, माइनस के रहेंगे। और चतुर्थ चतुर्थांश में आपके पास कोस और सेक प्लस का रहेगा, बाकी के जो 4 बच गए आपके पास वो ऋणात्मक रहेंगे। अब हम यदि सर 90 डिग्री माइनस थीटा, आपके पास कोई भी एंगल हो सकता है, अल्फा बीटा गामा कुछ भी, 90 माइनस थीटा, और सर फिर 90 डिग्री प्लस थीटा, 180 डिग्री माइनस थीटा, 180 डिग्री प्लस थीटा, 270 डिग्री माइनस थीटा, 270 डिग्री प्लस थीटा, 360 डिग्री माइनस थीटा और 360 डिग्री प्लस थीटा। ये हमारे पास जो त्रिकोणमिति अनुपात है सर, ये कौन से चतुर्थांश में कहाँ कहाँ पर होंगे, अब इन सबको आप देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं सर, जब हम एक्स एक्स की धनात्मक दिशा से बनाना कोण स्टार्ट करते हैं, यानी कि सर जब हम एक्स एक्स की घड़ी की विपरीत दिशा में कोण बनाना स्टार्ट करते हैं तो कोण कैसा लेते हैं, धनात्मक लेते हैं। और सर यदि हम घड़ी की दिशा में कोण बनाए इस प्रकार से तो कैसा कोण लेते हैं, ऋणात्मक ले जाता है। तो जब हम सर यहाँ से घड़ी की विपरीत दिशा में यानी कि एक्स एक्स की धनात्मक दिशा से कोण बनाना स्टार्ट करेंगे तो कोण कहाँ से स्टार्ट होगा सर, 0 से स्टार्ट होगा। यानी कि सर मैंने शुरुआत किया यहाँ से 0 डिग्री से स्टार्ट किया, हमने क्या सर यहाँ से 0 डिग्री से स्टार्ट, ये मेरे पास होगा यहाँ पे स्टार्टिंग में 0 डिग्री एक्स एक्सिस पे। फिर सर जब जैसे ही हम यहाँ पे 0 डिग्री से चले गए और ऐसे यहाँ पहुँचे तो वाई एक्सिस पे पहुँच गए, तो वाई एक्सिस पे कितना डिग्री कोण बनाएगा सर, ये बनाएगा यहाँ पे 90 डिग्री कोण। उसके बाद सर जैसे ही हम यहाँ से 90 डिग्री से होते हुए आगे यहाँ पहुँचे तो ये एक्स डैश पे कितना बनाएगा आके सर, यहाँ बनाएगा मेरे पास 180 डिग्री कोण। और सर जैसे ही ये फिर 180 से आगे हम 90 डिग्री और पहुँचे तो वाई डैश पे कितना बनाया सर, वाई डैश पे इसने आगे बनाया 270 डिग्री कोण। और वापस सर जब ये वापस यहीं पे पहुंच जाएगा हमारे पास एक्सिस पे ही, तो फिर 90 जोड़ दोगे आप इसमें तो हमारे पास हो जाएगा 360 डिग्री का कोण। शुरुआत में सर हम जब यहाँ से गए तो ये इसने बनाया 0 डिग्री से स्टार्ट करके 90 गए, फिर 90 और जोड़ा तो 180 तक पहुँचे, यहाँ पे हम 180 पहुँच गए, इसमें 90 और ऐड किया तो सर यहाँ पहुँचे हम 270 पे। और सर जब इसमें हमने 90 और ऐड कर दिया, जोड़ दिया, तो हम पहुँच गए 360 डिग्री पे। अब यदि सर ये तो हमारे पास डिग्री में हुआ, यदि मैं सर रेडियन में लिखना चाहता हूँ तो रेडियन में क्या लिखना पड़ेगा सर, रेडियन में 90 को हो जाएगा π/2, 180 हो जाएगा पाई के बराबर, 270 होगा 3π/2 के बराबर, 360 होगा 2π के बराबर। अब शुरुआत में जो आपके पास ये 90 माइनस थीटा होता है तो 90 में से कुछ घट रहा है, तो सर यदि आप 90 में से कुछ घटाते हो तो पीछे जाओगे, तो पीछे कहाँ पे, प्रथम चतुर्थांश में। भाई 90 डिग्री आपके पास कहाँ पे है सर, 90 डिग्री वाई एक्सिस पे है, और यदि 90 में से कुछ घटा रहे हो तो घटाते तो पीछे जाना पड़ेगा। तो यदि आप 90 में से कुछ घटाते कौन हो भाई, अगर 90 में कुछ जोड़ोगे सर, 90 में कुछ जोड़ेंगे तो आगे जाओगे, और कुछ घटाएंगे तो पीछे जाना पड़ेगा। तो 90 माइनस थीटा कहाँ होगा सर, प्रथम चतुर्थांश में, अर्थात 90 से पीछे जा रहे हो ना, तो प्रथम चतुर्थांश में आपके पास होगा 90 डिग्री माइनस थीटा। फिर 90 प्लस थीटा कहाँ होगा सर, 90 डिग्री से जब हम कुछ जोड़ेंगे 90 डिग्री में तो आगे जाना पड़ेगा, तो आगे जाते हैं तो सर 90 डिग्री प्लस थीटा ये कहाँ पर मिलेगा आपको, द्वितीय चतुर्थांश में। फिर 180 डिग्री माइनस थीटा, सर 180 मेरा है एक्स डैश पे, अब 180 में से हम कुछ घटा रहे हैं तो घटाने तो पीछे जाना पड़ेगा, तो सर 180 में यदि हम पीछे जाते हैं तो कौन से द्वितीय में जाएंगे, तो द्वितीय में होगा हमारे पास 180 डिग्री माइनस थीटा। फिर यदि सर हमारे पास 180 प्लस थीटा हो रहा है तो 180 में कुछ आप जोड़ रहे हो, जोड़ के तो जब जोड़ रहे हो आप यहाँ पे, और जब 180 में हम कुछ डिग्री जोड़ेंगे तो हमें कौन से में जाना पड़ेगा सर, आगे जाना पड़ेगा, और आगे कौन सा पड़ेगा सर, तृतीय पड़ेगा। तो तृतीय में आएगा आपके पास 180 डिग्री प्लस थीटा। फिर से हमारे पास है 270 डिग्री माइनस थीटा, तो 270 डिग्री आपके पास कहाँ पे है, वाई एक्सिस पे है, और 270 में आप कुछ घटा रहे हो तो घटा रहे सर पीछे जाना पड़ेगा, तो पीछे कहाँ पे सर, तृतीय में जाना पड़ेगा, तो तृतीय में लिखोगे आप 270 डिग्री माइनस थीटा। फिर से हमारे पास आया 270 डिग्री
प्लस थीटा, और 270 प्लस थीटा यदि आप 270 में कुछ जोड़ रहे हो, कुछ डिग्री जोड़ रहे हो तो आगे जाना पड़ेगा। तो सर आगे यदि हम जाएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे हम 270 डिग्री प्लस थीटा, और सर फिर यहाँ पे हमारे पास है 360 डिग्री माइनस थीटा। तो यदि हम 360 डिग्री में से कुछ घटाएंगे तो पीछे आना पड़ेगा। तो पीछे कौन सा है सर? चतुर्थ है। तो चतुर्थ में आपके पास होगा 360 डिग्री माइनस थीटा। फिर उसके बाद हमारे पास 360 डिग्री प्लस थीटा। अब यदि सर हम 360 से में कुछ जोड़ेंगे तो आगे जाना पड़ेगा। तो आगे जाएंगे तो हम फिर से कहाँ पहुँच जाएंगे? प्रथम चतुर्थांश में। तो प्रथम चतुर्थांश में हमारे पास होगा 360 डिग्री प्लस थीटा। इस प्रकार से आपके पास प्रथम चतुर्थांश में होता है 90 माइनस थीटा, द्वितीय चतुर्थांश में होता है 90 प्लस थीटा और 180 डिग्री माइनस थीटा। ये दोनों द्वितीय चतुर्थांश में रहेंगे। तृतीय चतुर्थांश में आपके पास होगा 180 डिग्री प्लस थीटा और 270 डिग्री माइनस थीटा। चतुर्थ चतुर्थांश में आपके पास होगा 270 डिग्री प्लस थीटा, 360 डिग्री माइनस थीटा, और 360 डिग्री प्लस थीटा कहाँ पे होगा? आपके पास प्रथम चतुर्थांश में होगा। अब आपको पता है कि सर प्रथम चतुर्थांश में मेरे पास जो त्रिकोणमितीय अनुपात थे वो सारे कैसे थे? प्लस के थे। सर साइन भी प्लस का था, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, ये सब कहते हैं आप प्लस के थे। और सर द्वितीय चतुर्थांश में, प्रथम चतुर्थांश हमारे पास ये तो सब प्लस के थे, और द्वितीय चतुर्थांश में कौन कौन प्लस का था? सर द्वितीय में हमारे पास प्लस का था एक तो साइन और एक कोसेक। ये दो त्रिकोणमितीय अनुपात हमारे पास प्लस के थे, अदरवाइज सब माइनस के थे। तृतीय में कौन प्लस का था? सर तृतीय में एक तो टेन प्लस का था और एक कोट प्लस का था, बाकी सब माइनस के थे। चतुर्थ में कौन कौन प्लस का था? सर चतुर्थ में एक तो कोस प्लस का था और एक सेक प्लस का था, बाकी अदरवाइज जो चार थे वो कैसे थे? वो माइनस के थे। तो पहले हमने ये बताया कि सर ये चतुर्थांश में कहाँ कहाँ पर 270 डिग्री माइनस थीटा होगा, 180 डिग्री पर कहाँ होगा। तो हमने बताया आपको कि 90 प्लस थीटा कहाँ पे होगा, 270 डिग्री माइनस होगा। सब चतुर्थांश के बारे में बता दिया। इसके अलावा थोड़ा आपको ये भी याद रखना है कि कहीं पर अगर आपके पास 90 डिग्री व 270 डिग्री आता है तो 90 व 270 में आपको चेंज करना है, बदलना है। कौन किस में बदलेगा अभी बताते हैं। सर यदि 90 डिग्री व 270 डिग्री आता है तो इसमें क्या करना, आपको चेंज करना पड़ेगा। साइन चेंज होगा कोस में और कोस चेंज होगा साइन में। सर साइन चेंज होगा कोस में और कोस चेंज होगा साइन में। इसके अलावा सर टेन चेंज होगा कोट में और कोट चेंज होगा टेन में। सेक चेंज होगा कोसेक में और कोसेक चेंज होगा सेक में। सर सेक चेंज होगा कोसेक में और कोसेक क्या में चेंज होगा? सेक में चेंज होगा। यदि आपके पास 180 डिग्री व 270 डिग्री, यदि आपके पास 180 डिग्री व 360 डिग्री है में नो चेंज, इनमें कोई चेंजिंग आने की, मतलब यदि सर साइन है तो साइन का साइन ही रहेगा। सर कोस है तो कोस का कोस ही रहने वाला है। 180 डिग्री 360 में साइन का साइन रहेगा, कोस का कोस ही रहेगा, टेन का टेन रहेगा, टेन का टेन रहेगा। सर कोट का क्या रहेगा? सर कोट का कोट ही रहेगा। सेक का क्या हो जाएगा? सर सेक का सेक ही रहेगा। और कोसेक का क्या रहेगा? सर कोसेक का कोसेक ही रहेगा। बट यदि 90 डिग्री 270 हो तो सर साइन हो जाएगा चेंज कोस में और कोस चेंज होगा साइन में, टेन चेंज होगा कोट में और कोट चेंज हो जाएगा टेन में, सेक चेंज होगा कोसेक में और कोसेक चेंज होगा सेक में। इसी के साथ साथ हमें यह भी पता हो कि सर यदि साइन का एंगल माइनस में आ जाता है तो यहाँ से इस माइनस को बाहर निकाल देता है, आपके पास आएगा माइनस के साइन थीटा। यदि सर मेरे पास कोस एंगल माइनस का हो जा तो सर इस माइनस को कैंसिल कर देता है, कोस देता है प्लस का।
यदि सर मेरे पास tan का एंगल माइनस आ जा, तो सर मेरे पास ये माइनस चिन्ह tan को बाहर निकाल देता है, tan माइनस चिन्ह को। यदि हमारे पास कोट माइनस का हो तो सर कोट भी माइनस चिन्ह को बाहर निकाल देता है। जैसे सेक हमारे पास हो तो सेक भी माइनस चिन्ह को कैंसिल कर देता है, सेक बाहर नहीं निकालता, सेक कैंसिल कर देता है। और यदि मेरे पास कोसेक माइनस थीटा हो रहा हो तो सर माइनस चिन्ह भी बाहर निकाल देता है कोसेक भी। इसका मतलब त्रिकोणमिति जो हमारे पास सर अनुपात है उनमें से जो कोस है वो माइनस चिन्ह को कैंसिल कर देता है और सेक भी माइनस चिन्ह को कैंसिल कर देता है। अर्थात कोस और सेक माइनस चिन्ह को कैंसिल कर देते हैं। अदरवाइज जो आपके पास चार त्रिकोणमिति अनुपात है ये चारों के चारों अपने एंगल में से यदि माइनस चिन्ह दिखाई दे रहा है तो बाहर निकाल देते हैं ये। अब ये कैसे आता है इसको भी समझाते हैं। अब कोण माइनस थीटा के त्रिकोणमिति अनुपात, इसके बारे में पढ़ते हैं। सर ये क्या चीज़ है? साइन, सर साइन का एंगल यदि माइनस का हो तो साइन क्या करता है, इस माइनस चिन्ह को बाहर निकाल देता है अपने एंगल से। तो सर मेरे पास होता है माइनस के साइन थीटा। सर यदि मेरे पास कोस का भी एंगल माइनस हो तो कोस इस माइनस चिन्ह को कैंसिल कर देता है, ये बाहर नहीं निकालता, ये प्लस कर देता है इसको अपने एंगल को। यदि tan का चिन्ह माइनस का हो तो तब सर tan भी माइनस चिन्ह को बाहर निकाल देता है अपने एंगल में से। यदि कोट हमारे पास उसका भी एंगल माइनस हो तो कोट भी माइनस चिन्ह को बाहर निकाल देता है। यदि सेक का एंगल माइनस का हो तो सर सेक माइनस चिन्ह को कैंसिल कर देता है, सेक प्लस का हो जाता है। और फिर कोसेक भी यदि माइनस का हो तो फिर सर कोसेक माइनस चिन्ह को बाहर निकाल देता है। इसका मतलब सर जो हमारे पास 6 के 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं उनमें कोस और सेक ऐसे दो त्रिकोणमिति अनुपात है जो अपने एंगल से माइनस चिन्ह को क्या करते हैं, कैंसिल कर देते हैं, अर्थात वो प्लस के होते हैं। बाकी जो चार हमारे पास त्रिकोणमिति अनुपात है सर वो चार के चार माइनस चिन्ह को बाहर निकाल देते हैं अपने एंगल में से। जैसे साइन का माइनस चिन्ह बाहर निकल गया एंगल से, tan का भी माइनस चिन्ह बाहर निकल गया एंगल से, उसी प्रकार कोट का और कोसेक का। कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ समझते हैं। सर ये हमने बनाया x x डैश y y डैश। अब शुरू में हमने एक O पॉइंट लिया और O से A एक भुजा खींच हमने यहाँ से यहाँ तक और फिर A से B एक नीचे की दो। और सर मैं ये जो कोण ले रहा हूँ ये ले रहा हूँ मैं घड़ी की विपरीत दिशा में, अर्थात धनात्मक दिशा में, x x की धनात्मक दिशा में। जब x x की धनात्मक दिशा में लूँगा तो कोण कैसा आएगा मेरे पास, प्लस का आएगा। और जब मैं x x की ऋणात्मक अर्थात उल्टी दिशा में घड़ी की दिशा में नापता हूँ तो कोण कैसा आता है, माइनस का। यदि कोण नापते हैं हम घड़ी की दिशा में तो कोण लेते हैं माइनस का। यदि हम कोण नाप रहे हैं घड़ी की विपरीत दिशा में तो कोण कैसा लेते हैं, प्लस का, धनात्मक लेते हैं। तो सर अब तो सर थीटा के सामने की भुजा जो मेरे पास होती है मेरे पास लंब, और 90 डिग्री की जो सामने की भुजा होती है सर मेरे पास वो होती है कर्ण। और जो शेष मेरे पास भुजा बचती है उसको बोलते हैं हम आधार। और प्रथम चतुर्थांश में सर मेरे को पता है कि जो ए बी है वो वाई एक्स की धनात्मक दिशा की ओर है तो चिन्ह यहाँ पे लेंगे प्लस का। सर जो ओ बी है वो एक्स एक्स की धनात्मक दिशा में है तो सर ये भी लेंगे हम यहाँ चिन्ह प्लस का। और सर कर्ण तो हमेशा प्लस का ही रहता है तो कर्ण भी हमेशा क्या रहेगा, कर्ण तो प्लस का ही रहेगा। अब सर सेम जो हमने यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बनाया, ये कहाँ बनाया आपने, प्रथम चतुर्थांश में, प्रथम चतुर्थांश में। तो सर सेम हम एक ऐसा ही समकोण त्रिभुज कहाँ बना रहे हैं, चतुर्थ चतुर्थांश में। चतुर्थ चतुर्थांश में। और सर जब हम प्रथम चतुर्थांश में समकोण त्रिभुज बनाता तो उस टाइम हमने घड़ी की विपरीत दिशा में कोण नापा तो कोण लिया था प्लस का। अब हम जो कोण नाप रहे हैं वो नाप रहे हैं घड़ी की दिशा में तो कोण कैसा आएगा, माइनस का। जब घड़ी की दिशा में नापते हैं तो कोण आता है माइनस का, जब घड़ी की दिशा में नापते हैं घड़ी की विपरीत दिशा में तो कोण आता है प्लस का। यानी कि सर जब हम ऐसे चलते हैं ऐसे
तो कौन प्लस का। और सर जब हम यहाँ पे ऐसे नापते हैं घड़ी की दिशा में तो चिन्ह कैसा आता है माइनस का, यानी कि जो कौन लोगे आप माइनस का लोगे। तो प्रथम चतुर्थांश वाला कौन हम प्लस का और चतुर्थ चतुर्थांश वाला कौन कैसे हैं माइनस का, क्योंकि हम घड़ी की दिशा में नापा जा रहा है चतुर्थ चतुर्थांश वाला कौन। अब मैं इस पॉइंट को मान लेता हूं पी पॉइंट यहाँ पे। तो जो थीटा है हमारा, थीटा के सामने मुझे क्या होगी सर, वो तो हमारे पास लंब होगी। और ओ से पी, सर ओ से पी मेरे पास कर्ण होगा। और जो शेष भुजा हमारे पास सर ये ओ भी बच चुकी है, वो भी हमारे पास क्या होगी सर, वो तो हमारे पास आधार ही होगी। इतनी बात भी ठीक है। अब जब हम B से लेकर P देख रहे हैं सर, B से लेकर P तक की जो दूरी है वो y x की ऋणात्मक दिशा में है। और ऋणात्मक दिशा में तो हमारे पास यहाँ पे चतुर्थ चतुर्थांश लंब कैसा होए वाला सर, ये तो माइनस का होगा। और कर्ण कर्ण समय से प्लस का रहता है। अब जो शेष भुजा हमारे पास आधार बच चुकी है, तो O से लेकर B तक आधार कहाँ पे सर, x की धनात्मक दिशा में है। तो यदि x की धनात्मक दिशा में है तो आधार भी हमारे पास कैसा रहेगा, वो भी हमारे पास प्लस ही रहेगा। तो अब इसे प्रूव करने के लिए एक काम करते हैं सर, यहाँ से हम इसके हम दोनों दो ट्रायंगल बनाते हैं। प्रथम चतुर्थांश का अलग और चतुर्थ चतुर्थांश का अलग बनाएंगे। ओ ए बी यहां पर लंब है प्रथम चतुर्थांश में, ये बना रहे हैं हम यहां पे प्रथम चतुर्थांश का। और ये जो हमारे पास यहाँ पे आधार है ये भी प्लस का है। और जो कर्ण है सर हमारे पास वो तो हमेशा प्लस का ही रहता है। फिर दूसरा एक और हमने सर बनाया यहाँ पे, ये बना रहे हैं हम चतुर्थ चतुर्थांश के लिए। तो यहाँ तो O ही रहेगा, ये B रहेगा, यहाँ ये P पॉइंट, चतुर्थ चतुर्थांश बना रहे हैं। जो एंगल है हमारे पास, यहाँ पर एंगल है प्लस, और जो एंगल यहाँ पे ले रहे हैं हम चतुर्थ चतुर्थांश वो ले रहे हैं माइनस का। ये कौन चतुर्थांश बना रहे हैं हम, चतुर्थ चतुर्थांश का। तो सर अब थीटा के सामने एक भुजा लंब होगी, और चतुर्थ में तो यहाँ पे लंब कैसा था सर, ये माइनस का लंब था। और O से लेकर B ये हमारे पास x डैश, ये y और ये y डैश। उसी प्रकार यहाँ पे ये x डैश और ये y डैश। जब यहाँ पे हमारे पास जो कर्ण होगा सर, कर्ण तो हमेशा प्लस का होता है। और थीटा के सामने भुजा लंब, तो उससे भुजा क्या होगी, आधार होगी। और जो O से लेकर B तक है वो तुम्हारे पास क्या दे रखा है, इसमें आधार दे रखा। और O से B के जो आधार दे रखा है वो दे रखा x की धनात्मक दिशा में, तो x की धनात्मक दिशा कितना होगा सर, वो प्लस का होगा। अब थोड़ा सा जो हमने यहाँ पे डायग्राम बनाया था उस डायग्राम के बारे में थोड़ा सा लेंगे। क्या लेंगे कि मानते हैं जितनी दूरी आपके पास O से A तक की दूरी है उतनी दूरी O से P तक की दूरी है। OA बराबर OP, ये इतनी हमने दूरी सेम ले रखी है। दूसरा यह है कि जितना हमारे पास A से B है उतना हमारे पास B से लेकर P तक है। तो AB किसके बराबर, सर AB बराबर हुआ BP के। हमने मान लिया कि O से जितना A है उतना ही O से P है, और A से जितना B है उतना ही B से P है। अब जो प्रूव करना आपको ये साइन वाली प्रॉपर्टी, अब हम सर इसको प्रूव करेंगे यहाँ पे। तो कैसे, पहले हम साइन का फॉर्मूला लगाते हैं प्रथम चतुर्थांश में। तो लिखेंगे साइन थीटा बराबर, साइन का फॉर्मूला क्या होता है सर, लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण। और थीटा हमारा प्रथम चतुर्थांश की बात करें तो लंब कितना हमारे पास सर, लंब है हमारे पास A से लेकर B तक, और चिन्ह कैसा रहेगा प्लस का। तो AB बटे में कर्ण कितना हमारे पास सर, O से लेकर A तक, तो O से A, और चिन्ह कैसा हमारे पास सर, चिन्ह है उसका हमारे पास प्लस का। ये हमने लिखा भी प्रथम चतुर्थांश का। अब लिखेंगे चतुर्थ के वाले में, फिर साइन लिखोगे आप, तो साइन, और सर अब की बार एंगल कितना लेंगे, माइनस थीटा लेंगे। तो फॉर्मूला हमारे पास फिर से कितना रहेगा सर, हमारे पास रहेगा लंब बटे कर्ण ही रहेगा। तो हमारे पास होगा साइन माइनस थीटा बराबर, यहाँ पर लंब कितना सर, लंब हमारे पास है B से लेकर P तक, और चिन्ह कैसा रहेगा माइनस का, तो माइनस का BP
बटे में कर्ण, सर कर्ण कितना हमारे पास ओ से पी है और चिन्ह कैसा रहेगा प्लस का रहेगा तो ओ पी लिखेंगे। अब साइन माइनस थीटा बराबर चिन्ह रहेगा सर माइनस का ही। अब इस बीपी के स्थान पे, इस बीपी के स्थान पे लिख सकते हैं सर हम, इस बीपी के स्थान पे लिखें सर ए बी, तो इसको तो मैंने ए बी लिख दिया। और सर जो हमारे पास ओपी था, इस ओपी के सामने लिख सकते हैं ओ ए लिख सकते हैं, तो ओ ए लिख दिया। साइन माइनस थीटा बराबर सर चिन्ह तो रहेगा माइनस का ही, और इस ए बी के बटे में ओ ए, यदि सर ए बी बटे ओ है तो इसके स्थान पे लिख सकता हूँ सर साइन से लिख सकते हैं, यानी कि सर ए बी बटे ओ ए के स्थान पर हम कितना लिख सकते हैं साइन से लिख सकते हैं। तो लिखो आप साइन थीटा यहाँ से। तो क्या बात आपकी पहली प्रूफ हो चुकी है कि सर साइन माइनस के थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, ये हमने पहले पार्ट प्रूफ कर दिया कि सर साइन माइनस थीटा कितना होता है आपके पास माइनस साइन थीटा होता है। अब नेक्स्ट क्या करना सर, हमें करना कोस माइनस थीटा बराबर कोस थीटा। इसको भी देखते हैं। पहले प्रथम चतुर्थांश में आप कोस के बारे में लिखिए, तो लिखें कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है सर, सर आधार है मेरे पास ओ से लेकर बी तक की दूरी ओ बी, और कर्ण कितना सर हमारे पास, कर्ण है हमारे पास ओ से लेकर ए तक की दूरी ओ ए। उसके बाद से फिर से कोस के बारे में लिखेंगे, लेकिन लिखेंगे चतुर्थांश के बारे में। तो एंगल कितना है हमारे पास माइनस थीटा है। फॉर्मूला क्या रहेगा सर, फॉर्मूला रहेगा इसका फिर से आधार बटे कर्ण ही रहेगा कि बेस बटे परपेंडिकुलर रहेगा। तो कोस माइनस थीटा बराबर, अब आधार देखो उसमें सर आधार कितना मेरे पास ओ से बी तक है, और चिन्ह कैसा आएगा प्लस का ही आएगा, ओ बी है और चिन्ह प्लस रहेगा। कर्ण कितना सर, कर्ण मेरे पास ओपी है और ओपी चिन्ह भी कैसा रहेगा प्लस का ही रहेगा, तो ओपी लिखा हमने। कोस माइनस थीटा बराबर इस ओपी को तो आप ऐसे लिखो, और इस ओपी के स्थान पे, ओपी के स्थान लिखा सकता है सर, ओपी के स्थान पे हम लिख सकते हैं ओ ए। अब जरा देखना कि सर ओ बी बटे ओ ए क्या हमारे पास कोस थीटा बन चुका है क्या, ये ओ बी बटे ओ ए, तो यहाँ भी ओ बी बटे ओ, ये क्या हमारे पास क्या बन चुका है कोस थीटा बन चुका है। तो लिखेंगे यहाँ से कोस माइनस थीटा बराबर कोस थीटा। सर ये मेरे पास द्वितीय प्रॉपर्टी प्रूव कर दी हमने यहाँ पे कि कोस का अगर एंगल माइनस का हो तो कैसा होता है सर प्लस का हो जाता है, ये बात हमने प्रूव करी। अब थर्ड पार्ट करके देखते हैं। हमारे पास थर्ड पार्ट करना है सर टेन के बारे में। तो टेन थीटा बराबर होता है, पहले हम प्रथम चतुर्थांश की बात करें तो थीटा कैसा ले रहे हैं प्लस का ले रहे हैं, तो टेन थीटा होता है लंब बटे आधार। तो लंब कितना आपके पास सर, लंब हमारे पास है ए बी और चिन्ह कैसा रहेगा प्लस का रहेगा, तो ए बी चिन्ह प्लस का रहेगा। आधार कितना सर हमारे पास, आधार है सर हमारे पास ओ बी और चिन्ह कैसा रहेगा प्लस का ही रहेगा, ओ बी लिखा। उसके बाद सर टेन लिखेंगे, पर अब की बार चतुर्थांश में जाए तो चिन्ह कैसा आएगा माइनस का आएगा, माइनस थीटा। माइनस थीटा का फॉर्मूला हमारे पास कितना होगा सर, टेन माइनस थीटा का फॉर्मूला हमारे पास होगा लंब बटे आधार बराबर, और चतुर्थांश में लंब हमारे पास कितना है सर, लंब हमारे पास है बीपी और चिन्ह कैसा रहेगा माइनस का, और आधार कितना हमारे पास सर, आधार हमारे पास ओ से लेकर बी तक की दूरी है तो ओ बी। अब टेन माइनस थीटा बराबर सर चिन्ह तो रहने दो माइनस का ही, और इस बीपी के स्थान पे, यानी कि सर इस बीपी के स्थान पे, इस बी और पी के स्थान पे लिख सकते हैं हम ए बी लिख सकते हैं, तो ए बी लिख दो। और बटे में कितना सर, बटे में ओ बी ही रहने दो। तो हमारे पास होगा टेन माइनस थीटा बराबर, चिन्ह तो माइनस का रहने दो, क्या आपके पास ये ए बी बटे ओ बी आ गया, और ए बी बटे ओ बी किसका मान है हमारे पास, टेन थीटा का मान है। तो क्या हमने थर्ड प्रॉपर्टी प्रूव कर दी कि सर टेन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस के टेन थीटा, यानी कि टेन भी माइनस को बाहर निकाल लेता है, ये बात भी प्रूव कर दी। अब इसी प्रकार आप कोट को प्रूव करके देखिएगा, सेक को प्रूव करके देखिएगा और कोसेक को प्रूव करिएगा। आशा करता हूँ कि आपको बात समझ में आई होगी।